हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। कैसे हो? आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही होगी सभी की, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाले हाफ ईयरली। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो ओपन की होगी यूट्यूब थंबनेल देख के, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए। और आपको यह टॉपिक जीरो लेवल से कराया जाएगा, बिल्कुल सीधा जो कराया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से कराया जाएगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूं बात, और सीधा आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आप। जो भी मैं बोलूं उसको नोट करते चलना है नोटबुक में पेन से। तो रेडी हो जाओ पेन नोटबुक लेके। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना देरी किए हुए। टॉपिक है हमारा, चैप्टर है विलयन और टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वथनांक उन्नयन पढ़ने जा रहे हैं। क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है क्वथनांक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जिसको हम क्या बोलते हैं, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक क्या होता है, आपने सभी ने परिभाषा सुनी होगी किसी से, अपने बड़े भाई बहन से या अन्य किसी टीचर से, कि वह ताप वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ये सिंपल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है किसकी, क्वथनांक की। चलिए कुछ नया सिखाते हैं आपको। या हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, नई डेफिनेशन आपके लिए। हमारे पास देखो कोई बर्तन है, पात्र है, और उसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें क्या है, द्रव है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप सभी को पता है कि हर एक वस्तु पर, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी पे वायुमंडलीय दाब कार्यरत होता है। वायुमंडलीय दाब, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 atm एटमोस्फियर होती है, समझ रहे हो। समतल सतह की बात कर रहा हूं मैं, धरातल पर। हिल्स पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है 1 atm से। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही अब हम इसको गर्म करेंगे, किसको, द्रव को। अब हम इस द्रव को गर्म कर रहे हैं। जैसे अब हम इसको गर्म करेंगे तो सिंपल सी बात है, द्रव उबलने लगेगा। लेकिन द्रव कब उबलेगा, मुझे कोई बताएगा? कि जब इसका वाष्प दाब, द्रव अंदर से क्या लगाएगा, लिक्विड क्या लगाएगा डियर स्टूडेंट, वाष्प दाब। समझ रहे हो ना बात को। तो द्रव लगाएगा वाष्प दाब, किसके विपरीत, वायुमंडलीय दाब के विपरीत। और जब इस वाष्प दाब का मान 1 atm के बराबर हो जाता है, तो हमारा जो द्रव है वो उबलने लग जाता है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, बोलो, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो जाता है।
जैसे ही एक एटीएम के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगेगा, और एक एटीएम से ज्यादा हो जाएगा वाष्प दाब तो गैस में चेंज होने लग जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ क्वथनांक। हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? क्वथनांक उन्नयन के बारे में। अब क्वथनांक उन्नयन क्या है डियर स्टूडेंट? कि हम इस द्रव में क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील विलय ऐड कर रहे हैं। अवाष्पशील विलय, और अवाष्पशील विलय ऐड करेंगे तो मुझे बताओ कि जो द्रव, जैसे नमक मिला रहे हैं जल में, तो जो द्रव पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबल रहा था, वो 0 पे ना उबल के उसे और अधिक क्या दिया जाएगा? ताप दिया जाएगा, टेम्परेचर और अधिक दिया जाएगा। तो उबलने के लिए द्रव का तापमान पहले 0 था, अब 0 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्वथनांक में क्या हुई? मतलब ताप में वृद्धि कर रहे हैं, और इस ताप में जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि का संबंध किससे है? क्वथनांक उन्नयन से। तो क्या हुई डेफिनेशन? किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि को ही डियर स्टूडेंट क्या कहा गया है? क्वथनांक उन्नयन। कोई डाउट यहां तक? सबसे पहले हमने क्वथनांक के बारे में डिस्कस किया कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, या अन्य डेफिनेशन की बात करूं तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो उबलने लग जाएगा। 1 atm से ज्यादा होने हो जाएगा अगर ताप है, तो वाष्प दाब में चेंज हो जाएगा, वाष्प में उड़ने लगेगा। समझ रहे हो बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब क्वथनांक उन्नयन पढ़ना चाह रहे हैं हम, तो उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि होना। किसमें? कि जब हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो ये जो वाष्प दाब है ये कम हो जाएगा जैसे ही मिलाएंगे, और हमें करना क्या है? वाष्प दाब को बढ़ाना है। किसके बराबर करना है? 1 atm के बराबर। तो फिर से बढ़ाने के लिए इसका ताप बढ़ाया जाएगा और अधिक ताप दिया जाएगा, और जो ताप में वृद्धि हो रही है उस ताप में वृद्धि को ही क्या कह रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन, या क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि को ही क्या नाम दिया गया है? क्वथनांक उन्नयन। अब हम समझते हैं कि क्वथनांक उन्नयन का नियम क्या है। जहां तक स्क्रीनशॉट मारो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम समझते हैं क्वथनांक उन्नयन का नियम। तो मुझे बताओ, क्वथनांक आपको समझ में आया बहुत अच्छे से? अब हम अध्ययन करेंगे क्वथनांक उन्नयन का नियम। तो नोट करो, पहले नियम को समझते हैं। किसी विलयन के किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके
उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहा गया है? क्वथनांक उन्नयन का नियम। किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती। मोलल सांद्रण मैं कहूं तो मोललता के समानुपाती। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। इसे मतलब क्वथनांक उन्नयन को इसे डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम नियम को समझते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। डेफिनेशन कह रही है हमारी कि किसी विलयन के वाष्पदाब में, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती, मोललता के समानुपाती। तो जो क्वथनांक उन्नयन है उसको किससे नोट कर रहे हैं? डेल्टा टीबी। तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मोललता के, मोलल सांद्रण के। ओके, जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी? टीबी इंटू एम। टीबी क्या है यहां पे? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ओके, मैं यहां नोट कर रहा हूं, समझ जाना आप। टीबी क्या है यहां पे? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है डियर स्टूडेंट? मोललता। ठीक है, अब आप सभी को पता है, क्या पता है डियर स्टूडेंट? आप सभी को पता है कि जो मोललता होती है, वो मोललता क्या होती है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहा गया है? मोललता। इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोल। अब विलय के मोल क्या होंगे? विलय के भार अपॉन अणु भार। तो विलय, तो विलय के भार मतलब W, और विलय के भार WB। बी हमने क्या ले रखा है? विलय। एक क्या मान रखा है? विलायक। पूरे चैप्टर में विलय के भार अपॉन विलय के अणु भार। ओके डियर स्टूडेंट, नीचे कह रहा है, वो क्या कह रहा है? 1 kg विलायक, केजी की जगह हम ग्राम में मान रहे, 1 kg विलायक। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा हमारा? WB, वो सॉरी WA। विलायक ए हो जाएगा। और किस में लेंगे? इन ग्राम में ले रहे हैं हम। जैसे ही ग्राम में लेंगे तो ऊपर किससे मल्टीपल कर देंगे डियर स्टूडेंट? 1000 से। ये भी आप सभी जानते हो। ये संबंध किसका है? मोललता का। ठीक है, तो जो m है इसका मान कहां रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो नोट करो, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां नोट करो, तो क्या प्राप्त होगा हमें? डेल्टा टीबी बराबर
TB इंटू M की जगह क्या आ जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और WA किस में दिया होगा, इन ग्राम में। यदि ग्राम में ना दे, केजी में दे, तो 1000 से मल्टीपल नहीं करेंगे फिर हम। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो किसका है डियर स्टूडेंट, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास, क्वथनांक उन्नयन। साथ ही साथ इस फॉर्मूले से हम WB क्या है हमारे पास, विलय का भार, विलय का भार भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। लेकिन हमें क्या दिया जाएगा, क्वथनांक उन्नयन। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं सभी वैल्यू को पुट कर देता हूं यहां पे। अब देखो सभी की वैल्यू रखते हैं। डेल्टा टीबी क्या है यहां पे, क्वथनांक उन्नयन। ओके, टीबी क्या है डियर स्टूडेंट, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ओके, WB क्या है हमारे पास, विलय का भार। और विलय कौन सा, अवाष्पशील विलय। ओके, MB क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार। ओके, WA क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास, विलायक का भार। यदि क्वेश्चन में हमें विलयन का भार दे तो सबसे पहले विलयन के भार में से विलय का भार घटाएंगे, लेस करेंगे, तब जाके किसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, विलायक के भार की वैल्यू। ये ध्यान रखना है सिर्फ किसमें, मोललता में, क्योंकि मोललता में जो संबंध होता है वो विलायक से होता है। 1 kg विलायक, विलायक नोट करते हैं हम, जबकि मोलरता में क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित। लेकिन मोललता में 1 kg विलायक, तो विलायक का वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है सभी को क्वथनांक उन्नयन अच्छे से आया होगा समझ में। बहुत जीरो लेवल से अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक को, और हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। समझ पा रहे हो बात को? चलो एक बार रिवाइज मारते हैं इनका। सबसे पहले हम क्वथनांक के बारे में समझते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। या वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो जाता है, तो उबलने लग जाएगा 1 atm पे। गैस में कब बदलेगा, 1 atm से ज्यादा हो जाएगा क्या, वाष्प दाब। समझ रहे हो ना? फिर हम समझ रहे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी बात है कि पहले जल जीरो, मतलब जल क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबल रहा था हमारा। जल का जो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलने लग जाता है जल हमारा। शायद मैंने कहीं जीरो की चर्चा कर दी होगी, तो सॉरी उसके लिए। तो जीरो पे तो जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलने लग जाता है। लेकिन जैसे हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो जो जल है अब उसे और अधिक टेम्परेचर देना होगा हमें, तब जाके वो उबलने लगेगा,
तब जाके उसका जो वाष्प दाब है वो 1 एटीएम के बराबर होगा। तो ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो ताप में वृद्धि का संबंध किससे? क्वथनांक में वृद्धि से, मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। ओके, तो जल का जो वाष्प दाब होता है मतलब है कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अब हम पढ़ रहे क्वथनांक उन्नयन का नियम। तो किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मैं कहूं तो मोललता के समानुपाती। तो मोललता हमें पता होना चाहिए क्या होता है कि विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो विलय के भार और विलय के अणुभार हो गए, विलायक के भार हो गए विलायक में उपस्थित, तो विलायक के भार हो गए। ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इस m का मान यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती।